ले जी, जिस शाहकार का इंतज़ार था वो शाहकार हाजिर है। खलीलुर रहमान कमर की भी वीडियो वायरल हो गई। आजकल तो वीडियो वायरल होने का ना ट्रेंड चला हुआ है, कभी किसी की कभी किसी की। खलीलुर रहमान कमर साहब की जो वीडियो वायरल हुई है ये मैं आगे जाके आपको दिखाता भी हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें बता दूँ कि खलीलुर रहमान कमर साहब की एक वीडियो वायरल हुई है। आज मुलजिम गिरफ़्तार हुआ और उसने उसके बाद उस वीडियो को वायरल किया कि खलील साहब सोफ़े पे उस लड़की के साथ बैठे हैं, मुंह में सिगरेट लगाया हुआ है, सिगरेट के धुएं फेंक रहे हैं और उस लड़की के साथ यमन का टीटा कर रहे हैं। दूसरों को अक्ल की बात करने वाला, दूसरों को मत देने वाला, उसकी अपनी मत मारी गई। खलीलुर रहमान कमर साहब जो आमना रोज नामी लड़की को रात 4 बजे मिलने जाते हैं और जब हनी ट्रैप का शिकार होते हैं तो बाद में इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मुझे तो आंखों की बीमारी है, तो इस वजह से मैं दिन में निकल नहीं सकता, ड्रैकुला, इस वजह से तो मैं दिन में निकल नहीं सकता, मैं रात को निकला हूँ। और वाकई इनको आंखों की बीमारी तो है ना, तो रात को निकलती हैं और कहते हैं मैं भाई बड़ा दरवेश आदमी हूँ और मैंने तो सिर्फ उसको कास्ट करने के लिए भेजा था, कास्ट करने के लिए ड्रामे में कास्ट करना था, तो इसलिए मैं उससे मिलने गया था। और उसकी आवाज़ और उसकी चैट भी इनकी एक हुई थी लीक, जिसमें ये बड़ी फ्लर्टिंग कर रहे थे कि भाई आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, ये है वो फिल्म। अब खलीलुर रहमान कमर साहब हों या डॉक्टर उमर आदिल साहब हों, डॉक्टर उमर आदिल साहब का मैं आपको बताऊं कि वो एक डॉक्टर भी हैं सरकारी और एक यूट्यूब पे आजकल बड़े वायरल हुए हैं कि पहले उन्होंने आयशा जहाँ ज़ेब के बारे में कुछ नाजेबा घटिया ज़बान इस्तेमाल की कि उसकी अपने मियाँ के साथ लड़ाई हो गई थी, अब दोबारा सुलह होगी तो अब एक और लड़ाई बच्चा पैदा हो जाएगा, अब आयशा उमर की नस्बंदी होनी चाहिए, 5-6 बच्चे तो उसके हो चुके हैं, ऐसी ख़वातीन ने ये किया हुआ है वो किया हुआ है। उसके बाद उसने मरियम नवाज़ साहिबा की भी किरदार कुशी की और गरीदा फ़रूकी साहिबा के बारे में भी बड़े गलत अल्फाज बोले और अब गरीदा फ़रूकी ने उनको शोकाज़ लीगल नोटिस भिजवा दिया। अब वो तो समझे कि वो डॉक्टर उमर आदिल तो वड़ने जा रहे हैं, ठीक है, और डॉक्टर उमर आदिल साहब ने जितनी गंदी ज़बान इस्तेमाल किया, खलीलुर रहमान कमर साहब भी, उनके कुछ काम अच्छे भी हैं, कुछ काम इनके बड़े अजीब से भी हैं। कुछ लोग कहते हैं ये साइको हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आधे पागल हैं, कुछ ये कहते हैं कि यार ये बड़े स्ट्रेट फारवर्ड हैं, बड़ा ईमानदार है। मिली जुली राय आती है, हमारी ज़ाती दुश्मनी उनके साथ कोई नहीं है। सोशल मीडिया पर वो बड़े वायरल हैं क्योंकि उनकी एक ख़तून के साथ जब मैं थूकता नहीं तेरे जिस्म के ऊपर इस तरह की बात की थी, उसके बाद ये बड़े ज़्यादा वायरल हो गए थे और उसके बाद चल है और सोशल मीडिया पर ये अभी तक बड़े अप है। लेकिन हर अरूज को ज़वाल है जनाब जी, और मैं कहता हूँ कि जो ऊपर जाता है उसने नीचे ज़रूर आना है। जिसको शोहरत मिली है उसको डिफेम भी उसने होना ही होना है एक दिन। वो कुछ लोग जिन्होंने अब सच में खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं उनको ज़वाल नहीं है, जो दुनियादारी के लोग हैं जो इस तरह के फ़ेम हासिल करते हैं उनको ज़वाल ज़रूर आता है और हर अरूज को ज़वाल है, ये हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है। और अब खलीलुर रहमान कमर साहब की एक वीडियो वायरल हुई है, मुलजिम को गिरफ़्तार किया, मुलजिम ने इंकशाफ किया कि ये कुछ भी ड्रामे में कास्ट करने के लिए नहीं आए थे। खलीलुर रहमान कमर साहब आमना अरूज के पास ये आए थे उसके साथ यमन का टीटा करने के लिए, उसके साथ गंदी हरकत करने के लिए, उसके साथ सब कुछ करने के लिए। लेकिन वो हनी ट्रैप करने के वो एक गैंगस्टर थे और उन्होंने पहले भी एक आधे बंदे को इस तरह से हनी ट्रैप का शिकार बनाया, उनसे तवान और उनसे पैसे हासिल किए। लेकिन खलीलुर रहमान कमर साहब तो अब इस हनी ट्रैप का शिकार हो गए। मर्द और ठरक और सड़क मर्द को कहीं भी ले जाती है और खलीलुर रहमान तो खुद कह चुके हैं कि मर्द ठरक की तो होता है ना, और इस तरह की उन्होंने बातें कुछ की हुई अपने इस हनी ट्रैप के बाद। अब उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जो सोशल मीडिया पर चल रही है और बड़ी तेज़ी से फैल रही है कि वो एक ख़तून के साथ बैठे हुए हैं, आमना अरूज नामी लड़की के साथ बैठे हुए हैं और सोफ़े के ऊपर बैठ के तो ये जनाब जी उनसे बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। अब इनकी कुछ ऐसी वीडियोस भी 1.5 घंटे की है जिसमें यह बताया गया है कि ये सर से लेके पाँव तक उस लड़की को चूमते रहे हैं, उस लड़की के साथ सारी रात एंजॉय करते रहे हैं। मैं कहता हूँ ना कि आके टीवी पे आके या लोगों के सामने आके आप नेकोकार तो बड़े बन जाते हैं ना, आप बड़े ज़बरदस्त इंसान बन जाते हैं और लोग फिर आपको बड़ा अच्छा समझते हैं, लेकिन रियलिटी में अपनी चार दीवारी में कौन कैसा है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसलिए इंसान को वही करना चाहिए कि जो वो है वही रहे जो है, उसको ज़्यादा ओवर एक्टिंग या ज़्यादा इंसान को ना बनने की ज़रूरत नहीं है, एक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। अदाकारी वो इतनी ना करे अपनी रियल लाइफ में कि उसकी जब अदाकारी से पर्दा उठे तो उसकी असल हकीकत सामने आ जाए। यही हुआ खलीलुर रहमान कमर के साथ कि बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन क्या हुआ, अब किसी को मुंह दिखाने जोगे नहीं रहे। पहले आंखों का मसला था, आंखें दिखाने जोगे नहीं रहे,
अब मुंह दिखाने जोगे भी नहीं रहे। पहले तो इन्होंने बातें कर दी ना कि उन्होंने मुझे ऐसे कहा, मुझे वैसे कहा, मेरा कोई इशू नहीं था, ये था, वो था, फलाना था, इन्होंने ऐसे गोल मटोल बात कर दी। लेकिन अब तो वीडियो वायरल हो गई है जनाब की। अब इसको क्या कहेंगे कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई है, जिस तरह से इमरान रियाज खान साहब या और लोग कहते थे। क्या इस तरह की बातें करेंगे अब खलीलुर रहमान कमर साहब? इसलिए तौबा करें, सबको तौबा करनी चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि इंसान को इबरत पकड़नी चाहिए, जो जैसा है उसको वैसा ही रहना चाहिए, और अपने आप को ज़्यादा एक्टर बन के ना दुनिया के सामने पेश करे और अच्छा इंसान बने। खलीलुर रहमान कमर साहब की 1.5 घंटे की 2 वीडियोज़ और हैं। अब देखते हैं वो वीडियोस कब वायरल होती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दें। अलानी के बाद ले जी, जिस शाहकार का इंतज़ार था वो शाहकार हाजिर है। खलीलुर रहमान कमर की भी वीडियो वायरल हो गई। आजकल तो वीडियो वायरल होने का ना ट्रेंड चला हुआ है, कभी किसी की कभी किसी की। खलीलुर रहमान कमर साहब की जो वीडियो वायरल हुई है, ये मैं आगे जाके आपको दिखाता भी हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें बता दूँ कि खलीलुर रहमान कमर साहब की एक वीडियो वायरल हुई है। आज मुलजिम गिरफ़्तार हुआ और उसने उसके बाद उस वीडियो को वायरल किया कि खलील साहब सोफ़े पे उस लड़की के साथ बैठे हैं, मुंह में सिगरेट लगाया हुआ है, सिगरेट के धुएं फेंक रहे हैं और उस लड़की के साथ यमन का टीटा कर रहे हैं। दूसरों को अक्ल की बात करने वाला, दूसरों को मत देने वाला, उसकी अपनी मत मारी गई।